तो जी हाँ, नमस्कार, मैं रामनाथ स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। अलका लंबा मोदी रावण जैसे काम कर रहे हैं। पीएम मोदी भिलाई में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राम होते तो 10 साल आपने क्या न्याय किया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा ने पीएम मोदी को रावण कहा। भिलाई में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अलका ने कहा कि पीएम मोदी राम का नाम लेकर रावण का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को राम भक्त कहते हैं, लेकिन राम भगवान भी होते तो 10 साल आपने क्या न्याय किया है ये भी पूछते। अलका लंबा ने कहा, बीजेपी 400 सीट इसीलिए मांग रही है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। संविधान बदलकर वे केवल अपने एजेंट को जनता पर थोपना चाहते हैं। अलका लंबा बोली, पीएम मोदी रावण की तरह काम कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए अलका लंबा ने पीएम मोदी को रावण की तरह काम करने वाले बताया है। उन्होंने कहा कि अगर सच्ची आस्था हो तो भगवान की मूर्तियां भी बोल पड़ती है। बात करते हैं भगवान राम से। अगर इतनी अच्छी आस्था हो तो धर्म के प्रति निष्ठा हो तो प्रधानमंत्री भी राम खड़े होइए। भगवान राम अगर उनसे बात करने लगे तो भगवान राम भी कहेंगे कि तुमने 10 साल क्या न्याय किया। उन्होंने अपना राज धर्म नहीं निभाया। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद एक ही रंग में है, इसे बांटना चाहते हो। रावण ने माँ सीता का हरण किया तो क्या हुआ, पूरी लंका को उन्होंने आग लगा दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कितनी माताएं न्याय मांग रही, कितनी बहनें बेटियां न्याय मांग रही है। आप अपने आप को श्री राम का भक्त कहते, लेकिन आप में मर्यादाएं खत्म हो चुकी है। रावण को प्रधानमंत्री बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि रावण को प्रधानमंत्री बड़ा ब्राह्मण मानते हैं। वे कहता है कि दक्षिण भारत में उनकी पूजा की जाती है। वह वही रावण जिसने अपना राज्य चलाया और उसमें 10 कमियां थी। अपने माता सीता का हरण किया, उसके चलते मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबका त्याग कर उसे लड़े। वही प्रधानमंत्री बिना कुछ त्यागे देश के गरीब मजदूर के अधिकारों को हनन करने में अपने आप पूंजीपति मित्रों को सौंप दे रहे हैं। कांग्रेस के न्याय पत्र को समझना होगा। अलका लंबा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है। वे उनसे मिलकर कांग्रेस के न्याय पत्र को उन्हें समझाना और पढ़ाना चाहती है, क्योंकि इसे लेकर प्रधानमंत्री लोगों को बरगला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को संपत्ति देना चाहती है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस राज किया था। इतने सालों में तो कोई मुसलमान को कोई संपत्ति नहीं दी गई। बीजेपी संविधान बदलने के लिए पाना चाहती है 400 सीटें। अलका लंबा ने कहा कि बीजेपी 400 सीट इसीलिए मांग रही है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोच वन नेशनल वन इलेक्शन है। पंचायत और नगर निगम का चुनाव होता है, वह एक साथ कैसे संभव है। बीजेपी और आरएसएस संविधान बदलकर केवल एक एजेंट को जनता को थोपना चाहती है। कांग्रेस का न्याय पत्र महिला मजदूर किसान की आवाज। अलका लंबा ने कहा, बीजेपी ने 10 साल न्याय और तानाशाही का राज करने के बाद बंद कमरे में अपना घोषणा पत्र बनाया। वहीं कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 10,000 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद बनाया है। इसमें महिलाएं, किसान, युवा, मजदूर सबकी बात शामिल किया गया है। कांग्रेस 5 न्याय 25 गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि इन मुद्दों पर बात कर सके, इसीलिए झूठ से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।